नमो लोये सब्य साउणम। हम हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियां बन रही हैं उनका कारण हमारे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 8 प्रकार के कर्मों का उदय है। थोड़ी सी बात ध्यान में रखना है कि हमें जो ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है उसमें ज्ञानावरण कर्म का उदय कारण कहलाता है, और जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है उसमें ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम कारण कहलाता है। ये शब्द थोड़ा सा ध्यान रखिए बस। बाकी जो परिस्थितियां हमें मिलती हैं उनमें कर्म का उदय, पाप कर्म का उदय, पुण्य कर्म का उदय, या साता वेदनी का उदय, असाता वेदनी का उदय, वो उदय कहलाता है। ज्ञान के साथ ऐसा है कि जो ज्ञान हमें मिला है वो ज्ञानावरण कर्म का उदय नहीं, वो ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है। ऐसा पुण्य पाप में नहीं है, पुण्य पाप में ये नहीं होता है क्षयोपशम। और जो हमें ज्ञान मिला नहीं है, कितने अनंत पदार्थ हैं, भाषाएं हैं, गणित है, विज्ञान है, लोकालोक है, उसका हमें ज्ञान नहीं है, वह कहलाएगा ज्ञानावरण कर्म का उदय। मेरा प्रश्न ये है कि हमारे जीवन में पुण्य पाप का उदय भी चल रहा है, मैंने साता वेदनी है, असाता वेदनी का उदय चल रहा है, 8 ही कर्मों का उदय चल रहा है। हमें सबसे अधिक खतरनाक कर्म कौन सा लगता है? हम किस कारण से परेशान दिखते हैं? हम क्या चाहते हैं कि हमारे किस कर्म का अभाव हे भगवान जल्दी हो? अगर हम भगवान के पास जाते हैं तो, अगर हम जिनवाणी माँ के पास आते हैं तो, अगर हम कोई लौकिक में भी प्रयास करते हैं तो वो किस कर्म के उदय को बदलने का करते हैं? आप खुद अपने जीवन का विचारिएगा। मैं जो देखता हूँ और स्वयं का अनुभव करता हूँ उसके साथ में बात कर रहा हूँ, आप अपना मिलान कीजिए। हमें अगर रोग आता है, हम रोग दूर करना चाहते हैं। रोजगार नहीं मिलता है, हम रोजगार पाना चाहते हैं। व्यापार ढंग से नहीं चलता है, व्यापार ढंग से चलाने के लिए भगवान से प्रार्थनाएं करते हैं, यात्राएं करते हैं, दान देते हैं, जो मन में आ जाए। जिनवाणी में ऐसा कोई उपाय लिखा नहीं है, लेकिन हमारे मन में जो आ जाए, तप करने का आ जाए तो, कोई माला करने का आ जाए तो, कोई कुछ कह दे कि तिलक लगाओ, कोई कहे कि छत्र चढ़ाओ, कोई कहे कि शांति धारा करो। हम उस बीमारी को मिटाने के लिए, बेरोजगारी को मिटाने के लिए, लड़ाई झगड़ा घर में हो रहा हो उस लड़ाई झगड़े को मिटाने के लिए, मकान किराएदार मकान खाली नहीं कर रहा हो तो उसको खाली कराने के लिए, ढंग का मकान नहीं मिल रहा हो तो मकान मिलने के लिए, अगर कोई उधारी नहीं दे रहा हो तो उधारी पाने के लिए, कोई उधारी हमें देना है तो मांगने ना आ जाए इसके लिए, इनकम टैक्स का छापा ना पड़ जाए इसके लिए, एक्सीडेंट ना हो जाए उसके लिए, अगर बेटा परीक्षा में फेल ना हो जाए, उसकी परीक्षा आ रही है तो उसके लिए हम जितने भी उपाय करते हैं, या तो पाप का उदय आया, असाता का उदय आया है, तो उस असाता के उदय को दूर करने के लिए समय पर भोजन मिले, सुस्वादु भोजन मिले, अच्छा खाने पीने पहनने को मिले, बढ़िया मोबाइल मिले, बढ़िया गाड़ी मिले, परिवार बहुत सुंदर हो, व्यवस्थित हो, पति पत्नी सभी अनुकूल रहें, माता पिता भी हमारे साथ अनुकूल रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, माने पुण्य का उदय बना रहे। पाप का उदय टालने का, इसी को असाता वेदनीय कहते हैं। असाता वेदनीय को दूर करने का और साता वेदनीय को लाने का, और है तो उसको बनाए रखने का। इसके लिए ही हम सारा उपाय करते हैं, चाहे वो धन एकत्र करने का हो, धन का त्याग करने का हो, मंदिर जाने का हो, पूजन का हो, स्वाध्याय का हो, किसी को गुरु मान करके उनके चरणों में धूप लगाने का हो, उनको प्रसन्न करने का हो। कुछ एक लोग ऐसे होंगे जिनको ज्ञानावरण कर्म के उदय से जो याद नहीं रहता है, समझ में नहीं आता है, उसके लिए उपाय करते हैं, भगवान हमें बुद्धि दो, हमें ज्ञान दो, हे जिनवाणी माता हमारे लिए समझ में आने लग जाए, ऐसा। लेकिन वो भी बहुत कम लोग होंगे। और जो ज्ञान चाहते भी हैं वो लौकिक ज्ञान की चिंता ज़्यादा है। वो चाहते हैं कि हमारे जीवन में हमें गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, कंप्यूटर का ज्ञान हो जाए, मेरा बेटा टॉप कर जाए, मेरे बेटे को फटाफट नौकरी लग जाए, आईआईटी में निकल जाए, यूपीएससी क्लियर कर ले। जिनवाणी माँ समझ में आने लग जाए
ये भावना भी कितने जीवों को होती है। माने हमें सबसे खराब कर्म लगता है अगर 8 कर्मों में, तो पाप कर्म, असाता वेदनीय कर्म, जिसे हम जैसे बने वैसे टालना चाहते हैं, और अच्छा लगता है पुण्य कर्म, जिसे हम जैसे बने वैसे लाना चाहते हैं। लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा, सच में 8 कर्मों में सबसे खतरनाक, सबसे खराब कर्म, संसार परिभ्रमण का मूल कारण, हमारे दुख का कारण, तनाव, चिंता, टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस का कारण, सारी बीमारियों का कारण, 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण का कारण, समाज में विसंवाद कराने का कारण, परिवार में झगड़े कराने का कारण, सब का कारण एकमात्र है, तो वह है मोहनीय कर्म। और मोहनीय कर्म में भी उसका बड़ा बेटा दर्शन मोहनीय। मोहनीय कर्म 2 प्रकार का है, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय कर्म इन कर्मों का राजा है। सारे जिसको कहेंगे झगड़े की फसाद, ये संसार वृक्ष की जड़ है, वो है दर्शन मोह। इसे ही मिथ्यात्व कहते हैं। मिथ्यात्व का मतलब है विपरीत मान्यता। इसी को मोह कहते हैं। मोह को मदिरा की उपमा दी गई है। मोह महामद पियो अनादि। शराब पीने से क्या होता है? शराबी को आप देखें कि शराब पीने के बाद उसको यह पता नहीं चलता उसका घर कहाँ है, पूज्य कौन है, किसको गाली देने लग जाए, किससे दोस्ती करने लग जाए, कहाँ गिर पड़े, कहाँ बैठ जाए, कहाँ सो जाए, क्या खा ले, क्या बोलने लगे। उस शराब के नशे में उसे हित का, अहित का, अच्छे का, बुरे का, अपने का, पराये का, भक्ष का, अभक्ष का कोई विवेक नहीं रह जाता है। इस शराब से भी खतरनाक शराब है यह मिथ्यात्व की शराब, मोह की शराब। इस मोह के शराब के नशे में जो काम उस शराब में होता है वही काम यहाँ हो रहा है। हमें अपने पराये का पता नहीं, पूज्य अपूज्य का पता नहीं, सच्चे देव कुदेव का पता नहीं, धर्म अधर्म का पता नहीं, कर्तव्य अकर्तव्य का पता नहीं, विवेक अविवेक का पता नहीं, भक्ष अभक्ष का पता नहीं, क्या धर्म है क्या अधर्म है, कुछ भी। जैसे वो शराबी कुछ भी, किसी राह चलते व्यक्ति को भी पिताजी बोलने लग जाए, पैर छूने लग जाए और सामने से पिताजी आ जाए तो उनको गालियां देने लग जाए। ऐसे ही इस मोह के नशे में हम जो वीतरागी निर्दोष परमात्मा हैं, वीतरागी नग्न दिगंबर संत हैं, उनको ढकोसलेबाज कहने लग जाएं, उनको ढोंगी कहने लग जाएं, उनको नंगे कहने लग जाएं, उनकी अभिनय करने लग जाएं। और जो ढोंगी बाबा घूमते फिरते हैं, अभक्ष सेवन करते हैं, तरह तरह के वेश बनाए हुए हैं, मंत्र तंत्र में उलझे हुए हैं, भक्ष अभक्ष खाए बिनते रहते हैं, हुक्का पीते रहते हैं, उनको भी साधु मानने लग जावे। रात को खाने लग जाए, दिन के खाने को अहिंसक जो जैनाचार है, श्रावकाचार है, वह बुरा लगने लग जावे। लगता ही है, लग ही रहा है। और जो बाजार का खाना, इधर उधर अभक्ष सेवन करना, मांसाहार, अंडे खाना, शराब पीना, सप्त व्यसन का पालन करना, सेवन करना, वो उसमें आनंद आने लग जाए। जो धर्म अधर्म का विवेक भुला दे, पूज्य अपूज्य का विवेक भुला दे, अपने आप का विवेक भुला दे, आत्मा से दूर ले जाकर के शरीर में अपनत्व बुद्धि करा दे, उसका नाम है दर्शन मोहनीय, उसका नाम है मोह कर्म। उसे ही कहते हैं मिथ्यात्व। ये मिथ्यात्व पिताजी, पाप के पिताजी का भी पिताजी है। पाप का पिताजी लोभ कहा जाता है और लोभ का भी पिताजी है यह मिथ्यात्व। इस मिथ्यात्व का ही तो प्रकोप देखिए कि इस मिथ्यात्व के कारण सबसे ज्यादा हम परेशान हैं। लेकिन मिथ्यात्व के कारण, मोह के कारण हमें ये दुख का कारण नहीं लगता, पाप का उदय दुख का कारण लगता है। ये हमारे लिए इसका अभाव सुख का कारण नहीं लगता है, पुण्य का उदय आ जाए तो सुख का कारण लगता है। ये भी मिथ्यात्व का ही कारण है। जो सच्चा दुख का कारण है उसे हम दुख का कारण नहीं समझ पाते, जो सुख का कारण है उसे सुख का कारण नहीं मान पाते, सुख के कारण को दुख का कारण, दुख के कारण को सुख का कारण मानते हैं। ये दर्शन मोहनीय है।
यह मिथ्यात्व है। लौकिक भाषा में अंधविश्वास भी कहते हैं, लेकिन ये उस अंधविश्वासों से भी और गहरा है। ये हमारा जैन दर्शन है जो उस मोह पर प्रहार करता है। ऐसा मोह कर्म हमारे आया कैसे? ये मोहिनी कर्म का हमारे ऊपर प्रकोप कैसे हुआ? इसका उदय कैसे चल रहा है? किन कारणों से मोह कर्म आता है? कह चुके हैं, जो हमें अच्छा लगता है प्रकृति वही दिलाती है। अगर इस जीवन में हमें जो अच्छा लग रहा है, ऐसे कर्मों का आश्रय बंद होगा कि भविष्य में भी वैसे ही हमारे लिए साधन पुनः मिलेंगे। अभी हमारे लिए खोटे देव शास्त्र आदि मिले, पुण्य के उदय से सच्चे देव शास्त्र गुरु हमें मिल गए हैं अब, लेकिन अगर वहाँ भी हमने सम्यक स्वरूप न समझा तो हमारा भविष्य बहुत बुरा होगा। इस मोहिनी कर्म के स्वागत करने वाले कौन से भाव हैं, निमंत्रण देने वाले कौन से भाव हैं, उसकी चर्चा हम फिर करेंगे।